तारीख थी 11 दिसंबर और साल था 2018। देर रात मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल हुई और भारतीय जनता पार्टी का 18 साल पुराना किला ढह गया और सत्ता में आई एक नई सरकार, यानी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार। ये उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसका 2003 में उमा भारती ने सूपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन एमपी की राजनीति में अब तक सब खिलाड़ी बदल चुके थे। सूबे में कांग्रेस की कमान कमलनाथ के हाथ में थी, तो वहीं बीजेपी ने शिवराज पर भरोसा जताया था। लेकिन ग्वालियर चंबल के कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के सपने चकनाचूर कर दिए थे। हालांकि 2019 के चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। सिंधिया अब सांसद नहीं थे और राज्य में उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही थी। इसके बाद ही सिंधिया कांग्रेस के आला कमान से खफा होने लगे। फिर 2020 में वो समय भी आ गया जब उन्होंने एक बड़ा दांव खेला। इस खेल में वो अकेले नहीं, बल्कि उनके पीछे कांग्रेस के 20 विधायक भी पूरी भूमिका निभा रहे थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आया और देखते ही देखते कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई। कमलनाथ सरकार गिराने में सबसे बड़ा हाथ था सिंधिया का, और इस हाथ को थाम रखा था उनके साथी विधायकों ने। इन्हीं विधायकों में से एक नाम था हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी का। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि भाजपा ने पार्टी बदलने के लिए 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। और आज हम आपको बताएंगे कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी की ये रकम मनोज चौधरी के पास पहुंची है या फिर ये बस एक आरोप मात्र है। क्या वाकई भाजपा ज्वाइन करने के बाद मनोज चौधरी की संपत्ति में 5 करोड़ का इजाफा हुआ या नहीं? तो गौर से सुनिए। मनोज चौधरी नवंबर 2018 में जब कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे तो उस वक्त उनकी संपत्ति का बाजार मूल्य 1,38,38,068 रुपए था। वहीं अक्टूबर 2020 में मनोज चौधरी की संपत्ति का बाजार मूल्य 1,22,40,500 रुपए हो चुका था। यानी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनोज चौधरी की संपत्ति में मात्र 2,02,432 रुपए का इजाफा हुआ। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए लोकल फीवर से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी मजेदार और अनसुनी कहानी आपके लिए सिर्फ लोकल फीवर लेकर आने वाला है। धन्यवाद।